गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए। तो एक क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है और एक प्लेन मिरर है। इन दोनों के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 3f। ध्यान रखना, इसके पोल से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? इसके ध्रुव से 3f डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पुट अप है, यहां से रखा हुआ है। शोन इन फिगर, इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी गिवन है? f गिवन है, स्मॉल f। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन द सेपरेशन बिटवीन द टू मिरर्स सो दैट इमेज ऑब्टेन्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द सेपरेशन बिटवीन द टू मिरर, मतलब सेपरेशन, एक मिरर ये रहा, एक प्लेन मिरर ये रहा, दोनों मिरर के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेपरेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन टू मिरर सो दैट इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट O। अब इन दोनों में सेपरेशन कब फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां से फॉर्मेशन हो जाए। कि देखो, सबसे पहले ये वाला मिरर है, प्लेन मिरर, इससे तो इसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस साइड है, ये क्या है? पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश वाली सरफेस से नहीं होगी। इस साइड से पॉलिश किया हुआ है, जो स्मूथ सरफेस होगी वहां से होगी ना। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा, वो कहां से होगा? कनकेव मिरर से। सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम? u से डिनोट करते हैं, ये u डिस्टेंस पे। इस ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वो यहां पे बनता है। मान लेते हैं सपोज दैट यहां पे बन रहा है, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा? v डिस्टेंस पे बन रहा है। ये इमेज यहां पे बन रहा है। अब इसके बाद में इस इमेज का अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो वो इस प्लेन मिरर में दिखेगा। जैसे मान लो ये है कि ये बोर्ड है, इसको प्लेन मिरर मानो, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर के अंदर दिखेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही ये इमेज है, तो इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज बनती है तो इमेज की ऑब्जेक्ट रहेगी, तो इस इमेज का ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर में होगा। और कितनी डिस्टेंस में होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन इसके प्लेन मिरर के अंदर होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं यहां से कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल x, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कितनी होगी? यहां से स्मॉल x होगी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे ना प्लेन मिरर में। इस तरीके से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स। तो हमें ये वाला मिरर और ये वाला मिरर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? v प्लस x के इक्वल होगा। यही तो अगर यहां से यहां तक सेपरेशन, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन किससे हो रही है? कनकेव मिरर से। और कनकेव मिरर पर हम क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v। ये मिरर फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाओ। तो 1/u को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे, देखो u कितनी डिस्टेंस गिवन है हमें? 3f के इक्वल। कितनी गिवन है? 3f के इक्वल गिवन है। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें? स्मॉल f गिवन है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम? साइन कन्वेंशन। और u की डिस्टेंस भी कितनी मेजर करेंगे? माइनस में लेंगे। क्यों? इट इज द ऑपोजिट टू द इंसिडेंस रे, क्योंकि द डिस्टेंस विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ mirror and it is always measured in the direction of incidence ray will be positive and opposite direction to that incident ray is always negative। तो यहां से देखो इंसिडेंस रे इधर आएगी और इसके इस साइड ले रहे हैं साइन कन्वेंशन। मैं आपको आई बटन में वहां पे वीडियो देखना, हिंदी में बनाया हुआ है मेरा, और वहां पे आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखना, ये u की डिस्टेंस अब नेगेटिव हो जाएगी, तो u को ले लेंगे। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे u इज इक्वल्स टू -3f एंड कनकेव मिरर की f हो जाएगी वो -f हो जाएगी नेगेटिव। वैल्यूज पुट करेंगे
तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस एफ माइनस 1 अपॉन में माइनस 3f, तो ये माइनस में 3 होगी विद साइन कन्वेंशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन f प्लस में 1 अपॉन 3f। एलसीएम कितना ले लें, एलसीएम आ जाएगा 3f, तो ये एलसीएम आ गया 3f, f से f कैंसिल, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस में 3f से 3f कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो व्हाट इज द नेक्स्ट 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 3f, ये वैल्यू आ रही है। अब यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इमेज वो कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म्ड होगी, तो यहां से v की वैल्यू इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस में 3/2f, ये डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे बनेगी 3/2f पर इमेज फॉर्मेशन होगा। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगी, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहां से इस क्वेश्चन में हमारी जो v की वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट हो गया, ये 3f/2, ये डिस्टेंस आई है यहां से लेके यहां तक की। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें तो अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी तो दोनों के बीच का, दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 3f और इमेज की डिस्टेंस है 3f/2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अक्ष प्लस अक्ष 2x। ध्यान रखना, ये मैंने अक्ष प्लस अक्ष क्यों लिया, क्योंकि जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी वो इमेज और ये ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। तो कोइंसाइड उसी कंडीशन में इस इमेज प्लेन मिरर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्लेन मिरर की। तो ये 2x, तो इस 2x को हम 3f/2 में ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहा हूं मैं यहां से। अब देखो मैं यहां पे सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं, यहां पे इसका वैल्यूज ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैंने साइन नहीं लिया। साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 3f के इक्वल। तो यहां पे देखो करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3f इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 3f/2, 3f/2 इधर आ जाएगा, तो 3f में से 3.5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3.5, तो ये बचेगा 3.5/2 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3f/4, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 3f/4 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ रही है, ये प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेपरेशन फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन टू मिरर। तो सेपरेशन के लिए इन दोनों के बीच की, मतलब अक्ष में किसको ऐड कर देंगे 3f/2, तो अक्ष प्लस 3f/2, तो सेपरेशन फाइंड आउट करेंगे, सेपरेशन बिटवीन मिरर्स। तो ये मिरर्स फाइंड आउट होगा, वो कितना हो जाएगा 3f/4, अक्ष की वैल्यू यही तो है, प्लस में 3f/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 या 4 ले लो, एलसीएम 4 ले लेंगे तो कितना ऊपर तो आ जाएगा 3f और उस साइड 6 है, तो 6 + 3 कितना आ गया 9f/4। तो इस क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 9f/4। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये तो देखो 3f वैल्यूज गिवन नहीं है, f की फॉर्म में गिवन है। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आता है, तो ध्यान रखना आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, और इस तरह से आप और भी क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी थी स्पेशल एडिशन सीरीज थी वीडियो की, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पार्ट हम पढ़ रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आई बटन में जाके आप मेरे रे ऑप्टिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं रे ऑप्टिक्स की, ऑलमोस्ट मैंने 75% सीरीज 75% रे ऑप्टिक्स को मैंने कवर कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।